हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम हाइड्रोस्टेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं जिसके अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने है। एक तो पोइजेली इक्वेशन हम बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी करने वाले हैं। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सीखेंगे। इसके साथ साथ टर्मिनल वेलोसिटी और एक क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में भी आपको मैं आज इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, क्या होती हैं, क्या उनके फॉर्मूले होंगे। इससे पहले जिन्होंने जो मेरा पहले का लेक्चर है, इससे ठीक पहले, जिसमें मैंने हाइड्रोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था, फ्लूइड मोशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, ड्रैग जिसको हम बोलते होते हैं, और स्टोक्स लॉ यानी किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लूइड के अंदर उसको गिराते हैं तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स कितना बनता है। होप यू वॉज दैट लेक्चर। अभी हम जो आगे डिस्कस करने वाले हैं उस पर बात करेंगे। मैं ब्रीफ में थोड़ा सा पहले का लेक्चर जो मैंने दिया था उस पर बता देता हूं। एक तो मैंने ड्रैग फोर्स बिटवीन द लेयर्स, ये मान लो फ्लूइड की लेयर है, इन लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू जनरली F इज इक्वल टू नीटा ए डीवी बाई डी एक्स से हमने रिप्रेजेंट किया था। नीटा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ए क्या है, इन प्लेट्स का एरिया है, जो लेयर्स है। फ्लूइड के टाइप्स भी हमने डिस्कस किए थे, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार और टर्बुलेंट। तो यहाँ पे जो लेयर्स हैं, लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी के चलते, मान लो इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी v माइनस डेल्टा v कह दो, या v डेल्टा v या dv कह सकते हैं। कम है या ज्यादा है तो रिलेटिव मोशन के चलते इनके बीच में क्या है, एक ड्रैग फोर्स जनरेट हुआ। विस्कस ड्रैग बोल सकते हैं या सिंपली ड्रैग बोल सकते हैं। नीटा इनके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, dv बाई dx यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट था। ये फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है। एक हमने डिस्कस किया था कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड जो रेस्ट पे है, फ्लूइड उसके अंदर अगर हम गिराते हैं तो ये फ्लूइड जो है क्या करेगा, इसके ऊपर इसकी मोशन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लगाता है। और वो ड्रैग फोर्स F इज इक्वल्स टू कितना होता है, 6 पाई नीटा आर इंटू वी के बराबर होता है। 6 पाई कांस्टेंट है, नीटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, आर रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब जो ये v वेलोसिटी है, इस v वेलोसिटी के बारे में हम आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, वो है टर्मिनल वेलोसिटी। जब ये फ्लूइड के अंदर गिर रहा होगा तो एक्चुअल में जब स्टार्टिंग में गिरता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे मतलब बढ़ती है स्टार्टिंग में, और फिर मैक्सिमम होने के बाद एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद में कांस्टेंट हो जाएगी, यानी इसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी उस स्टेज पे। फिर ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिर रहा होगा, जिस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो हम आज के जो लेक्चर हैं जिसमें पोइजेली इक्वेशन, उसी को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पोइजेली इक्वेशन है क्या, तो पोइजेली इक्वेशन पे बात करें। पोइजेली इक्वेशन या पोइजेली फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट, ये फॉर्मूला हमारे काम आता है जब किसी ट्यूब के अंदर, मान लो ये एक मेरे पास ट्यूब है जिसका रेडियस हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल r, लेंथ हमने l कहा, ठीक है। और इसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर हमने कहा कोई फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है, और वो फ्लूइड इस टाइप में फ्लो करेगा। हमें पता है बीच में वेलोसिटी फ्लूइड की सबसे ज्यादा होती है और साइड बाय साइड कम होती चली जाएगी। अब डेफिनेटली फ्लूइड इस तरफ अगर फ्लो कर रहा है तो यहां प्रेशर P1 है और यहां मैंने कहा प्रेशर P2 है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है, डेफिनेटली P1 ग्रेटर होगा P2 से, और P1 माइनस P2 को मैंने यहां पे P से रिप्रेजेंट कर दिया। P क्या है, एक किस्म से एक्सेस प्रेशर है जिसकी वजह से फ्लूइड फ्लो करेगा। अब ये जो लेंथ है ट्यूब की L है, स्मॉल r हमने इसकी रेडियस कंसीडर की। पोइजेली इक्वेशन किसको मेजर करता है, पोइजेली इक्वेशन मेजर करेगा एक्चुअल में, हमें ये बताएगा कि फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है पर सेकंड, उसका वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम पर सेकंड जो फ्लो आउट होगा वो किसके बराबर होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ this equation, with the help of this equation
we can find out the volume of fluid flowing per second. फ्रॉम ए ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर से, ठीक है, जिसकी लेंथ L है और R रेडियस है। लेट्स सपोज यहां पे वॉल्यूम पर सेकेंड जिसको मैं बोल रहा हूं उसको कैपिटल V से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये π/8 जो है कांस्टेंट यूज होगा, P एक्सेस प्रेशर P2 माइनस P1 माइनस P2 और R रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय नीटा इनटू L, ये वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो आउट होगा, ठीक है। P क्या है? एक्सेस प्रेशर। यहां पे आप देख रहे हो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम पर सेकंड जो फ्लो आउट हो रहा है, वॉल्यूम पर सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ रेडियस, inversely proportional to viscosity, and volume is also inversely proportional to the length of tube। जो मैंने अभी आपको बताया है इसको इन शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसको इन शॉर्ट में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब वॉल्यूम पर सेकंड जो है P/R की फॉर्म में लिख सकता हूं, P/R। ये R यहां पे क्या है? R इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा है 8 नीटा L डिवाइड बाई πR रेज टू दी पावर 4, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड रेजिस्टेंस। तो क्या बोलेंगे? फ्लूइड रेजिस्टेंस बेटा। यानी जो इसमें जितने भी फैक्टर है वो सारे एक किस्म से ऑब्स्टेकल दे रहे हैं फ्लूइड मोशन को, ठीक है। यानी 8 नीटा L, यानी रेजिस्टेंस जितना ज्यादा है इसका मतलब उसका विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड का जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ ज्यादा होने पे रेजिस्टेंस ज्यादा, और रेडियस जितनी कम होगी तो भी फ्लूइड रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बनेगा। तो ये पॉइज़ेली इक्वेशन है, और पॉइज़ेली इक्वेशन में जो फ्लूइड रेजिस्टेंस आया है निकल के, इस फ्लूइड रेजिस्टेंस की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या वैल्यू रहने वाली है इसको भी समझते हैं। यस, देखिए मैंने कहा फ्लूइड रेजिस्टेंस इन सीरीज, फ्लूइड रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में मैंने दो पाइप कंसीडर कर ली, दो ट्यूब हमने ले ली। एक ट्यूब का क्रॉस सेक्शन ये है, लेंथ मान लो इसकी L है, और इसके आगे एक अनदर ट्यूब हमने ऐसे कनेक्ट कर दी, ये। अब इनकी रेडियस भी अलग अलग है, मान लो इसकी R1 है तो इसकी रेडियस मैंने R2 कहा, इसकी लेंथ L1 है तो इसकी लेंथ L2 है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक ही है, जो इसके अंदर फ्लो करेगा वही इसके अंदर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी N से हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया तो वो सेम रहेगा। तो वेल अभी इसमें फ्लूइड रेजिस्टेंस आर एस, सीरीज में जो रेजिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था बेटा, जैसे 10th में या 12th वाले बच्चे हैं तो 12th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्टडी किया। सो वेल यहाँ पे फ्लूइड रेजिस्टेंस RS किसके बराबर होने वाला है? R1, यानी जिसको मैं लिखूंगा 8 नीटा L1 डिवाइड बाय πR1 रेज टू द पावर 4। फ्लूइड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, इसी के अंदर मैंने नीटा 8 पाई, ये कांस्टेंट है, L1 और R1 यूज किया पहली पाइप के लिए। इसी तरीके से सेकंड पाइप जो है उसके अंदर 8 नीटा L2 डिवाइड बाय पाई R रेज टू द पावर R2 रेज टू द पावर 4, ये सीरीज रेजिस्टेंस बन गया, किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। और शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R series is equals to 8 नीटा L नीटा अपॉन पाई L1 बाय R14 प्लस L2 बाय R24, ये हमने लिख दिया सीरीज में जो रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। ये सीरीज का सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा उसको भी पढ़ते हैं। फ्लूइड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है।
या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब। देखिए पैरेलल में ट्यूब कंसीडर करते हैं। अगेन मैंने एक ट्यूब, ये L1 लेंथ की मैंने एक ट्यूब कंसीडर कर ली जिसकी रेडियस हमने कहा R1 है। अब इसके साथ में एक दूसरी ट्यूब हमने ली जिसकी रेडियस कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। इसकी लेंथ L2 है और इसकी रेडियस को हमने R2 कंसीडर किया। फ्लूइड सेम फ्लो कर रहा है इसमें भी इसमें भी, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। वेल इसमें हम जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में पैरेलल में आपने निकाला था वही 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 यूज करोगे आप। सो इसको मैं लिख सकता हूं R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, यहां कितना बनेगा पाई R1 4 डिवाइड बाई 8 नीटा L1 प्लस में पाई R2 4 डिवाइड बाई 8 नीटा L2 ये बनेगा। और आप इसको 1/R इक्विवेलेंट पाई अपॉन 8 नीटा R1 4 डिवाइड बाई L1 प्लस R2 4 डिवाइड बाई L2 ये लिख सकते हैं। सोल्व करके जो भी आंसर आएगा एलसीएम लेकर के उसको सीधा कर दीजिए, वो R इक्विवेलेंट हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो दिस इज व्हाट अबाउट द पोइजेली इक्वेशन या पोइजेली फॉर्मूला। जी समझ आ गया होगा। सीरीज एंड पैरेलल में ट्यूब अगर लगी हो तो उनका फ्लूइड रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे और वॉल्यूम पर सेकंड कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला पाई बाई 8 कांस्टेंट है, पी आर रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई नीटा एल। नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं, एक तो मैंने कहा था कि टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ेंगे। स्टोक्स फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। स्टोक फॉर्मूले में हमने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना ड्रैग फोर्स बनता है 6 पाई नीटा आर भी हमने वो पढ़ लिया था। अब हम टर्मिनल वेलोसिटी ये सब चीज पढ़े। एक रेनॉल्ड नंबर के बारे में और मुझे पढ़ाना है। रेनॉल्ड नंबर क्या है, रेनॉल्ड नंबर पढ़ते हैं हम बेटा। सो रेनॉल्ड नंबर वैसे प्रैक्टिकली क्या है, एक प्योर नंबर है। प्योर नंबर used to predict the type of flow। फ्लो के टाइप को बताता है। टाइप ऑफ फ्लो कौन सा है भाई, वो स्ट्रीमलाइन है, लैमिनर है या फिर टर्बुलेंट है। दूसरी बात ये किस किस का रेशियो है, ये किस किस का रेशियो है, रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इनका रेशियो है। ये दो चीज मैंने जो आपको बताई इनका रेशियो होता है। अब इसको हम बना के देखेंगे। वैसे रेनॉल्ड नंबर जो है वो आइडेंटिफाई कैसे करता है टाइप ऑफ फ्लो के बारे में, इसके पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि रेनॉल्ड नंबर एन आर की वैल्यू इफ लेस देन 1000 है, ये मैंने पहले भी बताया था। तो उस केस में टाइप ऑफ फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन फ्लो। दूसरा केस हम बात करते हैं जिसमें एन आर की वैल्यू लाई करती है किसके बीच, लेस देन 2000 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। तो इसमें जो फ्लो होगा वो अपना लैमिनर बन जाएगा, मतलब फ्लूइड लेयर्स के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। तीसरा केस आता है जिसमें रेनॉल्ड नंबर एन आर ग्रेटर देन 3000 चला गया, उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। वो अपना कौन सा फ्लो हो जाएगा बेटा, टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन एक चीज आप देख रहे हो, 2000 के बाद में सीधा 3000 आ गया। 2000 और 3000 के बीच में फ्लो का जो है टाइप क्या होने वाला है उस पर भी बात कर लेते हैं। जब एन आर बेसिकली लाई करता है लेस देन 3000 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, ऐसे में वो कहलाता है अनस्टडी फ्लो।
अनस्टडी फ्लो हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जब रेनॉल्ड नंबर इनके बीच लाई होता है तो उस केस में हमारा जो फ्लो है वो कभी लेमिनर बन जाएगा तो कभी टर्बुलेंट बन जाएगा। एग्जैक्टली उसकी फ्लो की टाइप अपने को नहीं पता चलेगी, इसलिए उसको हम बोलते हैं अनस्टडी फ्लो। तो रेनॉल्ड नंबर के बारे में इतना इंफॉर्मेशन ठीक है, ये तो आपको आ गया। लेकिन मैथमेटिकली मैंने कहा कि रेनॉल्ड नंबर बेसिकली किसका रेशियो है, एन आर इज इक्वल्स टू, मैंने कहा इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय, मैंने कहा विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब इनर्शियल फोर्स आपने क्या पढ़ा हुआ है, देखिए इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया और विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। सबसे पहले तो हम इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं, ये कितना होता है, यहां लिखता हूं मैं। इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया ये किसके बराबर, देखो डीपी बाय dt को हम फोर्स बोलते हैं अपॉन एरिया। डीपी बाय dt क्या होता है, मास इंटू या फिर वेलोसिटी इंटू डीएम बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का फ्लो जो है, वो फ्लूइड का फ्लो जो है, वेलोसिटी उसकी फिक्स है मान लो, और जो मास पर सेकंड है वो अलग, डीएम बाई डी टी मैंने लिख दिया अपॉन ए। और इसको भी फर्दर मैं v इंटू डीएम बाई डी टी को क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन डी टी है, तो मास को क्या लिखा जा सकता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, ए से ये ए कैंसिल हुआ बेटा, यहां पे क्या बचा, v इंटू डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी क्या है v, और v ऑलरेडी है तो यानी v स्क्वायर रो, ये इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमने एक विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया निकाला था, याद करो, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया भी निकाल सकते हैं उसको, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। विस्कस फोर्स था क्या, F इज इक्वल टू नीटा ए और डीवी बाय डीएक्स, डीवी बाय डीएक्स। यहां पे डीवी बाय डीएक्स की जगह क्या लिखेंगे, v बाय डीएक्स की जगह आ जाएगा r, डिस्टेंस की जगह यहां ट्यूब की रेडियस आ जाएगी। सो मैं लिख सकता हूं F अपॉन a इज इक्वल्स टू नीटा इंटू वी डिवाइड बाय r, ये विस्कस फोर्स आ गया। यहां ये वैल्यू दोनों जितनी भी आई है इनको हम पुट कर लेते हैं। सो एन आर इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर रो अपॉन नीटा इंटू वी अपॉन आर, आर ऊपर चला जाएगा और v जो है वो कैंसिल हो रहा है आपका, v को एक v से कैंसिल कर दिया। तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ में भी रिलेशन समझ में आ गया अपने को, और साथ में रिलेशन समझ में आ गया कि रेनॉल्ड नंबर जो है एक्चुअल में v रो r डिवाइड बाय नीटा होता है। सो रेनॉल्ड नंबर जो है वो किसके रेसिप्रोकल है, वो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के रेसिप्रोकल है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के रेसिप्रोकल है। रेनॉल्ड नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस भी है, ट्यूब की रेडियस जितनी ज्यादा होगी रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा। ये रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला हो गया। यहां पे जो v है, इस v को हम, इस v का फॉर्मूला अगर मैं निकालूं तो v क्या बनेगा, नीटा इंटू एन ए डिवाइड बाई नीटा एन आर, रेनॉल्ड नंबर डिवाइड बाय रो इंटू आर। ठीक है, ये क्या है, इस फॉर्मूले को हम किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया ये। क्रिटिकल वेलोसिटी हमने किस वेलोसिटी को बोला, फ्लूइड की वो वेलोसिटी जिससे ऊपर अगर फ्लो का वेलोसिटी हो तो वो टर्बुलेंट हो, और उससे नीचे अगर फ्लो की वेलोसिटी है तो उसको हम स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन या लेमिनर बोल सकते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के हाई वेलोसिटी पे, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पे फ्लो होगा तो वो टर्बुलेंट होगा, कम है तो लेमिनर या स्ट्रीमलाइन मिलेगा। तो ये है क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी।
टर्मिनल वेलोसिटी को निकालने के लिए सबसे पहले स्टोक्स जो फॉर्मूला हमने बनाया था उसी से समझेंगे। एक फ्लूइड के अंदर हमने क्या किया था, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को गिरा दिया था। ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कैपिटल mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, और इसके ऊपर ड्रैग फोर्स और अपथ्रस्ट, ये ड्रैग फोर्स है Fd, और इसके ऊपर अपथ्रस्ट Fu हमने का अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब ऐसे में जब ये बैलेंस हो जाएगा, mg इज इक्वल्स टू ड्रैग फोर्स प्लस अपथ्रस्ट इक्वल हो जाएगा, तब ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल मैक्सिमम वेलोसिटी भी बोला है, लेकिन मैक्सिमम के साथ में आप एक चीज और जोड़ दो, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग इनटू द फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर फॉल कर रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो हो सकती है, टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, और ये कांस्टेंट है। इसका ग्राफ अगर आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ये टी है मान लो, और ये वेलोसिटी है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये टर्मिनल वेलोसिटी है, इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। जब ऑब्जेक्ट ने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली, उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट होगी वेलोसिटी, dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअल में ये है, ये ग्राफ है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है कि भाई mg किसके बराबर होने वाला है, ड्रैग फोर्स प्लस अपथ्रस्ट, जिस कंडीशन में ड्रैग फोर्स प्लस अपथ्रस्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो हम क्या लिखेंगे भाई, कैपिटल mg इज इक्वल्स टू ड्रैग फोर्स 6 पाई नीटा आर वी, और अपथ्रस्ट स्मॉल mg होता है। स्मॉल m किसका मास था, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। उस ऑब्जेक्ट ने अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा, तो वो एक अपथ्रस्ट एक्सर्ट करता है, जिसको हमने बॉयंट फोर्स बोला था। अगर इसको मैं लिखूं वॉल्यूम इनटू ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट किया, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी। सिग्मा मास को हमने लिखा वॉल्यूम इंटू सिग्मा इंटू जी, यहाँ पे 6 पाई नीटा आर इंटू वी, और यहाँ मास जो है वॉल्यूम सेम होगा जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, और इसकी डेंसिटी रो इंटू जी। अब हमें तो ये v निकालना है, इसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कह रहे हैं। इस v को निकालने के लिए 6 पाई नीटा आर इंटू वी को एक तरफ रखा, और यहाँ v सिग्मा z माइनस वी रो z, या इसमें से भी मैंने क्या किया, वी रो जी को, वी सिग्मा जी को मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, ये सारा हमने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है कुछ ऐसा ही, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें तो देखो सिग्मा है नहीं, सिग्मा से मल्टीप्लाई सिग्मा से डिवाइड, तो वी सिग्मा जी को बाहर ले लिया हमने, 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा रह जाएगा। और यहां पे मेरे पास 6 पाई नीटा आर इंटू वी, और यहां पे ये जो v है ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होगा, उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस किया, तो इसका वॉल्यूम जो होगा r रेडियस अगर इसकी है, तो r रेडियस है, तो इसके हिसाब से यहां पे वॉल्यूम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। जो चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल करते हैं। सबसे पहले तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, एक r से ये r स्क्वायर पे कैंसिल हुआ, बचा क्या है उसको लिखते हैं। यहां बचा मेरे पास में 3 नीटा v इज इक्वल्स टू 2 r रेज टू द पावर 3 सिग्मा z 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। सो वेल
यहां पे जो टर्मिनल वेलोसिटी आई वो कितना आ गया, डिवाइड करेंगे 2/9 बनेगा r⁻³ सिग्मा जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा अपॉन 9 नीटा। देखिए ये है रिलेशन, ध्यान से देखिए 2r⁻³ सिग्मा जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा अपॉन 9 नीटा। सारे पैरामीटर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। ये किसका फॉर्मूला आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी का। जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी बनेगी उस ऑब्जेक्ट की वो ये होगी। ठीक है, यहां से एक चीज और हम डिफाइन कर सकते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखिए फॉर्मूला क्या आया, v इज इक्वल्स टू 2r² सिग्मा जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा अपॉन 9 नीटा, ये फॉर्मूला है। अब इसके बिहाफ पे मुझे क्या चीज पता चल रहा है, नंबर एक तो अगर डेंसिटी फ्लूइड की ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉडी, जो बॉडी फॉल कर रहा है उससे डेंसिटी अगर फ्लूइड की ज्यादा है, फ्लूइड की डेंसिटी ये पोर्शन ज्यादा होगा तो 1 में से 1 से ज्यादा पोर्शन माइनस करेंगे तो ये v जो आएगा उस केस में v आएगा नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बजाय सिंक करने के वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ आएगा, फ्लोट करेगा। विल फ्लोट ओवर दी सरफेस, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। जैसे कि वाटर बबल्स है, वाटर बबल्स सॉरी एयर बबल्स, एयर बबल्स जो है वाटर के अंदर, एयर की डेंसिटी वाटर से कम है तो एयर बबल धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे वही लॉजिक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा केस, रो लेस देन सिग्मा हो तो v पॉजिटिव होगा, बॉडी विल सिंक डाउन। टू द बॉटम, डूब जाएगी। और तीसरा केस है हमारा जिसमें हमने कहा रो इक्वल्स टू सिग्मा, तो उस केस में टर्मिनल वेलोसिटी होगी 0, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। कहां पे रेस्ट में होगा, बीच में। बिटवीन द फ्लूइड। ये थे सारे लेक्चर के अंदर आज जो जो चीज हमने पढ़नी थी। ठीक है, एक बार ब्रीफ में सारी बातें देख लेते हैं। पॉइज़ेली इक्वेशन हमने समझा सबसे पहले। ठीक है, पॉइज़ेली इक्वेशन क्या है, और पॉइज़ेली इक्वेशन बेसिकली वॉल्यूम पर सेकंड कितना फ्लो कर रहा है किसी ट्यूब के अंदर, और उसको हम P/R की फॉर्म में लिख सकते हैं। R यहाँ फ्लूइड रेजिस्टेंस था, सीरीज में कितना होगा, फिर पैरेलल में कितना होगा, ये मैंने आपको बताया। देन उसके बाद में रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर क्या है, जो टाइप ऑफ फ्लो के बारे में अपने को बताता है, इसकी वैल्यू कितनी होने पे कौन से टाइप का फ्लो होगा, ये सीखा हमने। उसका फॉर्मूला क्या है वो ड्राइव किया। देन उसके बाद हमने टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में सीखा, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है और बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने पे एक्सेलरेशन उसका 0 कैसे हो जाता है, उसका फॉर्मूला कितना आता है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमने आज इस लेक्चर के अंदर सीखा। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज्यादा बातें करने का टाइम नहीं होता है क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है हमारा, फिजिक्स मैथ हो गया या फिर केमिस्ट्री, खास करके साइंस के जो सब्जेक्ट हैं हमारे वो ऐसे ही सब्जेक्ट हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा बकवास जो है नहीं कर सकते लेक्चर के अंदर। अगर लेक्चर के अंदर 1 घंटे के लेक्चर अगर टारगेट करके चलते हैं तो वो बेवजह टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो बेहतर ये है कि सिर्फ टारगेट होकर के अपने पॉइंट पे, जो अपने टाइटल है आज का, उसके ऊपर बातें करें। तो आपको सही में लेक्चर अगर अच्छा लगा तो जरूर से जमीन कमेंट किया करो और लाइक किया करो, शेयर किया करो। आपका ही चैनल है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।